इसलिए इसके लिए ना कोई पैसा और ना कोई खर्चा लगता है। तो नमो बुद्धाय जय मंगलम बड़ा सच्चा लगता है, और इसके लिए ना कोई पैसा ना कोई खर्चा लगता है। हर मुसीबत आसान लगती है, बस जय भीम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। तो सबको जय भीम। और आज हम पिछले बार देखे थे, पिछले बार हमने क्या देखा था? तृष्णा के ऊपर बात की थी। तृष्णा अर्थात ये जो मार सेना है, मार सेना की पहली सेना देखी थी हम, कामा ते पठमा सेना, द्वितीया अरति उच्चति, तृतीया खूब पिपासा ते, चतुर्थी तना पहुंचती। अर्थात ये चार बातें हमने देखी। पहली कामा ते पठमा, पहली सेना कौन सी है? मार की, मार जिसको हम मार कहते हैं। और मार अर्थात हमारे अकुशल विचार, बुरे विचार, मार। और ये हमको करता है बीमार। उसके हथकंडे है बेशुमार, कब किधर से करेगा वार। नहीं, तो इसलिए इस मार को ही हम देख रहे हैं। और हमने अभी मार के सेना अर्थात सेना देख रहे हैं, एक एक सेना देखी। तो पहली सेना देखी कामा ते पठमा सेना, पहली सेना उसकी काम सेना है, काम छंद जिसको हम कहते हैं, काम। दूसरी सेना जो देखी हमने आरती, आरती ये दूसरी सेना है उसकी। तीसरी सेना है उनकी भूख और प्यास, तीसरी सेना उनकी भूख और प्यास। और चौथी सेना है तृष्णा, जिसको वासना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, चाहत कहते हैं, लोभ कहते हैं। तो ये हमने चार देखा। आज हम पांचवा छठवा देखने की कोशिश करेंगे, पांचवा देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहते? पंचम थीन मिद्दते शटाभिरूपउच्यति, सप्तमी विचिकित्सा ते मक्खो थम्बोचते अट्ठमो। तो पांचवी सेना तुम्हारी कौन सी है? बुद्ध सिद्धार्थ गौतम कहते मार को, तेरी पांचवी सेना कौन सी है? आलस। क्या कहते हैं? आलस, आलसी जीवन। छठवीं है डरपोक, भय। सातवीं है विचिकित्सा अर्थात कुशंका, बहानेबाजी, निर्णय लेने की न क्षमता, आई निर्णय लेने की न क्षमता, इसमें कोई गड़बड़। और आठवीं सेना ऐसा प्रकार, सातवीं सेना कुशंका है। इसीलिए कहते हैं क्या? पंचम थीन मिद्दते, थीन मिद्द अर्थात आलस। धम्मपद में कहते हैं ना, एक गाथा आती है, असज्जाय मला मंता अनुष्ठानं मला घरा, मलंग वनस्स कोसजंग। क्या कहते? मलंग वनस्स कोसजंग। कोसजंग का अर्थ होता है, कोसज माने आलस। तो शरीर का आलस, क्या कहते हैं? वन माने रंग, वर्ण माने अपना शरीर जो है, वनस्स कोसजंग। क्या कहते हैं यहाँ? असज्जाय मला मंता, ये मल वग्ग में गाथा थी। मल, मल माने गंदगी, मल माने कचरा। लेकिन मल कैसा का है? मल अर्थात जो मन का मैल दिखाई नहीं देता। ऊपर का तो मैल दिखाई देगा शरीर का, लेकिन अंदर का जो मल है वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे मल में 21 गाथाएं है इसमें, मल वग्गम में। और उनमें से एक गाथा है ये, क्या? असज्जाय मला मंता अनुष्ठानं मला घरा। असज्जा माने अभ्यास, अभ्यास करने से, अभ्यास करने से, अभ्यास अगर किया तो क्या होगा? तो अभ्यास कैसा करते हैं हम लोग? स्वाध्याय करना जिसको कहते हैं। तो अभ्यास करने से, और आचरण अगर नहीं किया, हमने खाली पढ़ाई किए, तो वो एक प्रकार का मल है, कहते बुद्ध। क्या कहते हैं? असज्जाय मला मनता, जैसे कि वर्ण गंध गुणोपेतंग, अभी हमने इति पिसो भगवारंग, ये क्या है? मंत्र हो गए, ये प्रकार की गाथा हो गई। ये गाथा अर्थात
ये पूजा के शब्द है, एक मंत्र के हो गए, लेकिन अगर इसका अर्थ ही हमें मालूम नहीं और अर्थ के अनुसार हम अगर उसका आचरण नहीं किया तो ये मैल है, बुद्ध कहते हैं। इसीलिए कहते हैं असज्जाय मला मंटा। तो मंत्र का पठन करना खाली ये मल है। और फिर अनुष्ठानंग मला घरा। अनुष्ठान माने घर को गंदगी अगर घर में है, और अनुष्ठान माने झाड़ू अगर नहीं लगाए, तो झाड़ू नहीं लगाना घर का मैल है। इसी प्रकार तीसरा मल कहते हैं मलंग वर्णस्य कोशजंग, ये शरीर का मल है। अगर आलसी अगर ये शरीर मिला है हमें, बड़ा अच्छा शरीर है, हाँ, 4 महाभूतों से बना हुआ है, हम अच्छे बढ़िया अच्छा अपने के लिए संवारते भी है, लेकिन क्या कहते हैं इसका अगर इस शरीर का अगर मल है, अगर हमारे अंदर गंदगी है, तो फिर क्या काम की? कौन सी गंदगी? आलस। अगर हम आलसी है तो इसीलिए यहाँ कहा है आलस माने पांचवा जो है थीन मिद्दते, क्या कहते हैं? पंचम थीन मिद्दते, अर्थात पांचवा जो मल है, पांचवी जो सेना है वो है आलस। तो हमें आलसी किस प्रकार के रहते हैं? हम देखा अगर ना, बुद्ध ने बहुत ही आलस के लिए बहुत ही खतरनाक बात कही है। और हम आलस 2 प्रकार के होते हैं, एक आलस शारीरिक होता है और एक मानसिक। तो हम कहीं न कहीं इस शारीरिक या मानसिक आलस में फँस जाते हैं। और हमें शरीर का आलस तो दिखाई देता है, लेकिन मन का आलस हमें कभी दिखाई भी नहीं देता। और इसीलिए हम कहते हैं, तो जो भी अकुशल है, और शरीर के बारे में भी कहा है कि शरीर का आलस भी, अगर हमने ज़्यादा खा लिया, तो हमें आलस आ जाता है, नींद आ जाती है ना? वो एक और भी गाथा है धम्मपद में, और वो गाथा अ, वो नि निरय निरय व ना नागवग या निरय वग्गम में है वो गाथा। हाँ, नागवग्गम है। हाँ, वो गाथा कहते हैं मिद्धि येता होती महग सोच। क्या कहते हैं? मिद्धि येता, मिद्धि, मिद्ध माने आलस। मिद्धि येता होती महग सोच, महगस्स, महगस्स माने खाते रहना। उसको मराठी में शब्द है खाबोळ कहते, खाबोळ, बहुत खाबोळ है कहते। अब हिंदी में क्या कहते पता नहीं, लेकिन खाते ही रहना, हाँ, हफ्सी। हाँ, कभी भी वो नहीं बोलेगा नहीं, खाना भी होने के बाद भी अगर उसको खाना चाहिए, तो वो हमेशा खाते रहता है। तो बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं, बहुत ही गंभीर बात कहते हैं बुद्ध, जो आलसी है उसके लिए क्या कहते हैं देखिए, क्या कहते हैं? मिद्धि येता होती महग सोच, मिद्धि माने आलसी। ये आलसी आदमी इतना खाते रहता, हाँ, महग सोच माने महगस्स माने खाते रहना, खाबोड़, हाँ, जिसको खादाड़ कह सकते हैं। हाँ, तो उसको वो खाते ही रहता है। और क्या कहते हैं? मिद्धियता होती महग सोच, निदायिता संपरिवत साई। संपरिवत साई माने लौटना, जमीन में लोटांगन लेना, जमीन में लोटांगन लेना, मराठी में लोड़ना कहते हैं। हाँ, ये खाने वाला इतना खाते रहता, और आलस में वो जमीन में ऐसा लोटते रहता, लोटांगन लेते रहता है। और वो जमीन में देखता भी नहीं कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ कहाँ बैठ रहा हूँ। तो उसको कहते हैं कि निद्दीयता, निद्दीयता का मतलब निद्रा, निद्दी माने निद्रा, निद्रा माने नींद, सोना। और सोने के लिए वो कहीं भी खाने वाला खाते ही रहता है, वो आलसी पुरुष खाते ही रहता है, और कहीं पे भी लोटांगन लेते रहता है, लोटते रहता है। और क्या कहते हैं उसको, वो निंद्रा में रहता है, अर्थात सोए रहता है, सोते रहता है। निद्रायता संपरिवत साई। हाँ, फिर क्या कहते बुद्ध और आगे, कि ऐसा आदमी, ऐसा आलसी, जहाँ पाए वहां लोटांगन मतलब लोटते रहता है, ना देखता है कि चादर है या गद्दा है, कुछ भी नहीं देखता, और अपना जमीन पे लेटता रहता है, और खाते रहता है, और सोते रहता है। तो कैसा सोते रहता है? आगे कहते हैं महावराहो निवा पुट्टो। क्या कहते हैं? महावराहो, महावराह, वराह,
वराह मतलब सुअर, जिसको सुअर के समान, और सुअर को हमने देखा है, सुअर किस प्रकार कहाँ कीचड़ में अपने शरीर को पूरा पोत लेता है और कहीं भी ऐसा फैल जाता है, लेट जाता है। हाँ, उसके समान बुद्ध कहते आलसी आदमी इस प्रकार का होता है। हाँ, कितनी बड़ी उपमा दी बुद्ध ने, अगर हम समझ जाए। सुअर की उपमा देकर कहते हैं कि मिद्दी येता होती महग सोच, निद्दा इता संपरिवत साई, महावरा हो निवाप पुट्ट, निपट हो गया वो। क्या हो गया? कहीं भी लोट आंगन डालना, कहीं भी लेटना। और ये सुअर जिस प्रकार, और सुअर का खाना क्या कहते हैं, सुअर का खाना क्या होता है, अब आप समझ रहे हो, उसको बताने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार ये आदमी भी उसी के समान, सुअर के समान है, जो ऐसा खाता है तो, और ऐसा कहीं भी लौटता है तो इसीलिए शरीर का आलस भी बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि ये आलस के बाहर निकलना पड़ेगा हमें। तो क्या कहते हैं बुद्ध ने यहाँ जो बताया, हाँ, महावराहो निवाट पुट्टो पुनः पुनः दुख मुपेति मंदो। क्या कहते हैं? पुनः पुनः गब्भ मुपेति मंदो, फिर से वो दुख में, यातनाओं में पड़ते रहता है। फिर से उसको बार बार यातना भुगतना पड़ता है, बार बार उसको आना पड़ता है यातना लोक में, वो बार बार उसको दुख झेलना पड़ता है। ऐसा आलसी आदमी का जीवन है। और इससे निकलने के लिए बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यहाँ से 4 बातें बताई है। अगर वो 4 बातें करते हैं, क्योंकि आलस आलस है, इससे दूर निकलना है। तो जिस प्रकार हमारा मन, क्या कहते, जैसा तन वैसा मन हो जाता है, और जैसा मन वैसा तन हो जाता है। तो हम मन के आलस को भी कभी जो भी सुनना है, क्या कभी वर्ग में जाना है या कभी अच्छा काम करना है, तो हम, हमारा मन क्या है, वहां गवाही नहीं देता और वहां नहीं जाता है, और वो आलस में हम पड़े रहते हैं। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर इस आलस से बाहर निकलने के लिए उसको कहा है वीर्यवान। क्या कहा बुद्ध ने? वीर्यवान। और यहाँ वीर्यवान के लिए बहुत ही अच्छी बातें कही है बुद्ध ने। अगर हम वीर्यवान अर्थात आलस से अगर हमें छुटकारा चाहिए, है ना, और आलस, मन के आलस के लिए कहते हैं कि जो जो भी अकुशल कार्य कृति करते हम, जो भी अकुशल कृति करते हैं, वो आलस है ना। और जो जो भी कुशल कार्य के लिए हम शक्ति लगाते हैं, कृति करते हैं, उसको वीर्य कहा गया। तो बुद्ध कहते निकलो, कब तक रहोगे इसके अंदर? हाँ, कब आप इसके बाहर निकलोगे, कब आप इससे बाहर निकलोगे? तो 4 बातें ध्यान में रखना कहते बुद्ध। शिले पतिठिता, शिले पतिठितो च नरो, इंद्रिय सुच संवरो, भोजनमित च मत्तयु, जागरियं अनुयुंजति। क्या कितनी सुंदर बात कहते हैं ना। एवं विहर मानोपि अहोरति मतंदितो। देखिए क्या कहते बुद्ध यहाँ, अहो मतंदितो, मतंदितो माने आलस, आलस रहित, अहोरत रात दिन। क्या कहते, पहले क्या कहते हैं बुद्ध यहाँ? शीले पति चित्तोत्सयो भिक्खु। भिक्खु भी बोलते हैं कभी कभी, जब शिष्य रहते उपासक तो उनको नरो कहते। क्या कहते? शीले पति ठित्तो नरो। और कभी कभी भिक्षु को शिक्षा देते समय क्या कहते हैं, अंगुत्तर निकाय में कहते हैं शीले पतिठितोच नरो। हाँ, शीले पतिठितोच भिक्खु। और आगे कहते हैं इंद्रिय सूच संवरो। पहली बात कहते हैं शील में प्रतिष्ठित होना। क्या कहते बुद्ध यहाँ? शीले पतिठितो, जो शील में प्रतिष्ठित होता है अर्थात शीलवान होता है, शील का पालन करता है। क्या कहते हैं? यो शीले पतिठितो च यो नरो। और दूसरा इंद्रियेषु च संवरो, संवर यानी संयम अर्थात नियंत्रण करना। किसको? इंद्रियेषु, इंद्रियों पर नियंत्रण करना।
दूसरी बात कहते बुद्ध, पहली बात कहते शील में प्रतिष्ठित होना, और हम नरों के लिए, हम मनुष्य के लिए शील है। भिक्षु के लिए ज्यादा शील हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए शील दिए 5 शील। 5 शील मतलब पंचशील जिसको हम कहते हैं, पानातिपाता से लेकर सूरा मेरे तक। इतना ही अगर हम ये शील में प्रतिष्ठित होते, हम शील का अगर पालन करते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो शील का पालन करता है, और फिर दूसरी बात कहता है भिक्षु के लिए, कहता है क्या कहते हैं, शीले प्रतिष्ठितो यो नरो इंद्रिय सुच्च संवरो, और इंद्रियों का संवर अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, प्रशिक्षित करता है। संवर माने संयमित करता है, नियंत्रित करता है, प्रशिक्षित करता है। जो इंद्रिय हमारी 6 इंद्रिय है ना, चक्षु, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रियों को जो नियंत्रित करता है, शील में प्रतिष्ठित होता है और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, प्रशिक्षित करता है, संयमित करता है। तीसरी बात कहते हैं बुद्ध, भोजनमिच्च मत्तयु। अब यहाँ कहते हैं भोजनमिच्च मत्तयु, भोजन में मात्रज्ञ होता है, अर्थात मत्तयु में मात्रज्ञ होना। और मात्रज्ञ माने क्या होता है, भोजनमिच्च मत्तयु, मात्रा। मात्रा का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें डोज देता है, मात्रा देता है कि इतनी एक गोली खाना, एक के ऊपर 2-3 गोली नहीं खाना कहता है ना। एक गोली अभी खाओ या 2 गोली खाओ, शाम को खाओ या रात को खाओ, तो वो मात्रा देता है, वो डोज बना कर देता है कि इतनी गोली खाए। तो हम लोग एक साथ 10 गोली नहीं, अगर हम बीमार पड़े तो एक साथ ठीक होना चाहिए, तो 10 गोली तो नहीं खा सकते हम, तो वो मात्रा है। बुद्ध यहाँ कहते हैं डोज, मात्रा माने डोज। तो भोजन अमित मत्तयु, हमें डोज मालूम होना चाहिए, मात्रा मालूम होनी चाहिए भोजन का, कि हमें कितना भोजन करना है, कैसा भोजन करना है। अर्थात इसको कहा है संतुलित आहार लेना। अगर हमने संतुलित आहार लिया, अर्थात अगर हमने भोजन संतुलित लिया, तो हम स्वस्थ रह सकते, हम आलस रहित रह सकते हैं। और इसीलिए कहते बुद्ध यहाँ कि भोजन अमित मत्तयु। तो अब यहाँ भोजन अमित मत्तयु का अर्थ इतना ही नहीं समझना कि संतुलित आहार है, क्योंकि इसको भोजन में मात्रज्ञ कहा गया, और ये बहुत बड़ा शब्द है। भोजन में मात्रज्ञ होना अर्थात ये बहुत बड़ा शब्द है। तो हमें इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को जो कहते हैं, इसको नियंत्रित संतुलित रखना, खाली भोजन में नहीं, तो हमारा सारा जीवन जो है उसको कैसा रखना है, नियंत्रित रखना, उसको भोजन में मात्रज्ञ कहा गया। तो चलते उठते बैठते सोते हमें अपने इंद्रियों को मात्रा में, अर्थात संतुलित, मात्रा में संतुलित हमारा जीवन होना चाहिए, कि इंद्रियों ने क्या देखना चाहिए, देखा गया तो सभी देखा, लेकिन हमें उसमें से क्या लेना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ कि भोजन अमित मत्तयु, और उसके आगे कहते हैं जागरियं अनुयुंजति। जागरिय अर्थात जागृत होना। तो 4 बातें बताई, जागृत होना, तो पहला शील में प्रतिष्ठित होना, दूसरा इंद्रियों को नियंत्रित करना, और तीसरा संतुलित आहार लेना, और चौथा जागृत। और जागृति कहाँ से आएगी, जागृति आएगी ध्यान से, और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो जागृत कहाँ से आएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें जागृत होना जरूरी है। वो राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास में एक बार आ गया प्रवचन सुनने के लिए, और सबसे आकर सामने आकर बैठ गया, लेकिन राजा प्रसेनजित बहुत खाने वाला, बहुत खाबोड़ बोलते हैं ना उसको, खाने, बहुत खादाड़ आदमी था। वो खाते ही रहता था, खाना और सोना, दूसरा काम ही नहीं था उस राजा को, प्रसेनजित को, और राजा था वो। तो इतना खाता था कि पेट भर गया भी तो भी उसको लगता था खाना चाहिए, तो खाना कभी भी उनको खाना देना पड़ता था, ऐसा आदमी था, और सोते रहता था। और बुद्ध के पास में गया, खाकर आया था, और राजा है तो राजा बुद्ध के सामने ही बैठेगा ना, बाहर थोड़ी, पीछे थोड़ी ना बैठेगा, तो सामने ही बैठा। तो सामने बैठे बैठे ही ऊँग रहा था, क्योंकि खाकर आया था,
और बुद्ध बता रहे हैं, वो ऊँग रहा था, आँख बंद करके अपना ऊँग रहा था। कभी-कभी हम भी तो ऐसा करते हैं ना। अब अपना भी होता है, कभी-कभी हम भी बहुत ज़्यादा खाए, अब शिविर में जाते हैं तो हमें मालूम है 3 बजे का जो समय रहता खाने के बाद में अगर है तो कभी-कभी वो झपकी आती है। तो इसीलिए ना वो हम संपर्क स्राव में उसमें वो झपकी निकलने चाहिए करके कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं, उसका फ़ायदा भी होता है और नींद भी उड़ जाती है। लेकिन रहता है ना, सुस्ती रहती है ना? तो खाने के बाद आपने हम में मैं भी खाने के बाद में मुझे भी सुस्ती आती है। तो लेकिन वो राजा प्रसेनजीत हमेशा खाते रहता और जाकर बुद्ध के सामने ऊँग रहा, तो बुद्ध ने कहा, "राजन, ये क्या है? आप शून्य आए हो और यहाँ ऊँग रहे हो, हाँ, सो रहे हो।" तो बोलता है, "नहीं भगवान, क्या है कि वो मुझे नींद आए। मुझे मालूम है तुम आप खाते रहते हो, अब आपको संतुलित आहार लेना है, नहीं तो आप एक दिन ऐसे ही चले जाओगे। ये क्या खाते-खाते इतना मोटापा आ गया है और आप खाते रहोगे, तो आप जीवन तो नहीं रहोगे। तो मैं क्या करूँ भगवान? कुछ नहीं, आपको खाने में संतुलित करना पड़ेगा। जब भी पाए तब भी खाना नहीं है। तो लेकिन क्या करूँ, तो मैं तो बुद्ध ने एक नौकर को बुलाया, उनके सिपाही को, बोले सिपाही, आज से तुम्हारा काम इनको, जब भी ये खाने के लिए माँगेंगे 2 टाइम खाने देना देने का है इनको, और जब भी बोलेंगे तो मेरा नाम ले लेना, बुद्ध ने कहा है। हाँ, और ये कुछ भी करे तो खाना नहीं देना, और ये बोलेंगे, कोई भी धमकी देंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई सुनना नहीं इनका। तो उनके पीछे लगा दिया और सही में देखा जाए तो राजा घर में जाने के बाद में जैसे खाना बोलता था, ये नौकर, साहब बुद्ध ने क्या कहा, महाराज बुद्ध ने क्या कहा, तो उसके पीछे ही लगा रहता। फिर अरे छोड़ो ना बुद्ध को, चल खाना, नहीं खाना नहीं देंगे, बुद्ध ने क्या कहा, नहीं देता था खाना, बहुत अलर्ट रहता था वो। और आखिर 3 महीने तक उसकी परीक्षा में वो खरा उतरा, और 3 महीने के बाद जब बुद्ध के पास में गया वो प्रसेनजीत राजा, तो धन्यवाद देने लगा। मैं आपसे ज्यादा मेरे नौकर का धन्यवाद देता हूँ, कहता है वो, क्योंकि उसने मेरे को अलर्ट रखा, डरा नहीं वो मेरे को, और मैं खाने में संतुलित हो गया, तो आज मैं अच्छा हूँ। तो उनका वजन भी अच्छा हो गया था, और अच्छा जागरूक मतलब उसका जो उम, आलस था वो भी चला गया था। तो इसी प्रकार हमें अपने भोजन में मात्रज्ञ रहना चाहिए। हमें अपने भोजन का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम भोजन अच्छा संतुलित करते हैं, तो हम ध्यान कर सकते हैं। और इसलिए जागृति जो चौथी बात है, वो बिना ध्यान से नहीं आती। नत्ति झानंग अप्पयस्स, पय्यानति अजायतो। बुद्ध क्या कहते हैं? नत्ति झानंग, बिना ध्यान से प्रज्ञा निर्माण नहीं होगी, और बिना प्रज्ञा से ध्यान भी नहीं होता। तो क्या है, तो नत्थि जानंग अपयस, अपयस, अपयस माने प्रज्ञा। तो प्रज्ञा प्राप्ति नहीं है बिना ध्यान की। तो इसीलिए हमें ध्यान करना पड़ेगा जागृति के लिए। तो चौथी बात जो है वो जागृति है, और वो जागृति बिना ध्यान से नहीं आती। तो जागृति के लिए हमें भोजन की संतुलित आहार, अपने इंद्रियों के नियंत्रित करना पड़ेगा, शील का पालन करना पड़ेगा। जब ये 4 बातें हमारे इसमें प्रतिष्ठित होती है, तो निश्चित ही हम इस जो ध्यान साधना जागृति तक जाने के लिए और आलस पर मात कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा यहाँ क्या कहे कि भोजनमिच्च मत्तयो जागर्यं अनुयुंजति, जागर्यं अनुयुंजति, अनुयुंजति अर्थात ये जो जागृत आदमी होता है, तो फिर क्या कहते हैं, ये ही भिक्खु, क्या कहते हैं बुद्ध फिर, ये ही भिक्खु और विहरमानो पी अहोरत्ति, अहोरत्ति मतंदितो, अर्थात वही भिक्षु जो ये 4 बातों को पालन करता है, शील का पालन करता है, इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, भोजन में मात्रज्ञ होता है और जागृत होता है, वही ये ही भिक्षु विहरमानोपि अहोरत्ति मतंदितो, मतंदितो अर्थात आलस रहित होता है। तो वही भिक्षु रात दिन आलस रहित होकर विहार करता है, स्वच्छंद रहता है, विहार करता है, अर्थात इसी भिक्षु का जीवन सफल होता है। फिर भिक्षु हो
या नर हो या मनुष्य हो, ये चार बातें हमें अगर हम निर्माण करते हैं हमारे इसमें, तो निश्चित ही हम आलस को दूर कर सकते हैं। इसके लिए चार प्रयत्न बताए, प्रधान चार प्रयत्न बताए हैं। आपको शायद चार प्रयत्न मालूम है, लेकिन इसका जब तक हम ध्यान प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बताने से तो बता ही सकते हैं हम लोग। चार प्रयत्न जिसको कहता है, बुद्ध ने तो इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी दी है, और मित्रों का तो अभ्यास हो भी गया होगा। मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये जो अभ्यास जिसको कहते हैं आर्य अष्टांगी मार्ग में है, और आपके किसी का हुआ न हो, मित्र है कुछ नहीं भी है, तो उसमें जब तक हम इसमें ध्यान साधना में, तो मैं इसमें जब दिल्ली के तरफ उत्तर प्रदेश में आने वाला हूँ, और इस प्रधान सूत्र में प्रैक्टिकली सबके साथ में बैठकर हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। कम से कम आप अर्हत तो नहीं होंगे, लेकिन मैं कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर सकूंगा, ऐसी आशा है मुझे, है ना? क्योंकि क्या है कि इसमें अगर हम ध्यान सामने आमने सामने बैठकर करेंगे, तो हमारा आदान प्रदान होगा। चार प्रयत्न कौन से? उसको कहते संवरोच, कहते संवरोच पहानंच भावना अनुरक्षणा, ये चार प्रयत्न है। पहला क्या है? संवरोच पहानंच भावना अनुरक्षणा, अर्थात ये चार प्रयत्न। पहला है संवर प्रयत्न, मतलब सम्यक व्यायाम कहते हैं हम। तो पहला सम्यक व्यायाम का कौन सा है? संवर। दूसरा है क्या क्या? संवर तो पहान प्रहान, और तीसरा है भावना, और चौथा है अनुरक्षण, अनुरक्षणा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अनुरक्षणा। अनुरक्षणा का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या कहते हैं? संवरोच, ये चार प्रयत्न मैं इसलिए पाली में कह रहा हूं आपको कि याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते हम कभी। पहला कौन सा है? संवरोच पहनंच भावना अनुरक्षणा, येथे प्रधान चतुरो, येथे प्रधान चत्तारो देशितादिच्य बंधुनो, देशितादिच्य बंधुनो, अर्थात देशितादिच्य बंधुनो। क्या कहते हैं? ये ते प्रधान चत्तारो, ये ते प्रधान चत्तारो देशितादिच्य बंधुनो। ये चार प्रयत्न है। कौन से? प्रधान प्रयत्न है चार। कौन से? पहला है संवर, दूसरा है प्रहान, तीसरा है भावना, चौथा है अनुरक्षण। ये चार प्रयत्न है, और ये चार प्रयत्न अगर हमने किए तो आलस भाग जाएगा। और इसलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि ये जो है चार प्रयत्न, यही, हाँ, यही क्या कहते हैं? यही भिक्खु ईधा पाति, यही भिक्खु ईधा तापी दुखस्स पापुने। क्या कहते हैं? दुखस्स पापुने। अगर ये चार प्रयत्न अपने भिक्षु या नर या मनुष्य, अगर ये चार प्रयत्न को हमने इसके ऊपर कार्य किया, तो यही भिक्खु क्या कहते हैं? क्षय करोगे। किसका? दुख का क्षय करेगा, और जो पाप होने वाला वो पाप नहीं होगा। ये क्या कहते हैं? खया दुख से पापुने, दुख से मुक्ति होगी, पाप से मुक्ति होगी। तो ये चार प्रयत्न है, और ये चार प्रयत्न अर्थात पहला है कौन सा? संवर। संवर माने अपने शरीर, अपने जो इंद्रियों को नियंत्रित करना, पहला प्रयत्न। दूसरा क्या है? प्रहान, जो है। तो इसको कहते जो छह इंद्रिय है, ये जो हमारे छह इंद्रिय है, इसके ऊपर अगर हम कार्य किए, तो हम लोभ और दौर्मनस्य से दूर हो जाते। हमारे अंदर जो लोभ और दौर्मनस्य है, इससे हमारा छुटकारा हो जाता है। ये छह इंद्रियों के ऊपर संवर में पहला जो संवर कहा से, जो पहला जो प्रयत्न है, इसके नियंत्रित करने से हमारा लोभ और द्वेष चला जाता है। और फिर प्रहान, तो दूसरा जब करेंगे तो हमारे अंदर काम वितर्क, हमारे इसमें काम वितर्क, और दूसरा है व्यापाद वितर्क, और तीसरा विहिंसा वितर्क, ये नष्ट हो जाता है, तो उसको प्रहान कहा गया है। और तीसरा का है भावना, और भावना अर्थात सात बोध्यांग,
जिसको सात बोधांग की भावना करते हैं हम, तो इसका विकास होता है। तो जैसे हम कहते हैं स्मृति, धम्म विचय, है ना, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, सुख, समाधि और उपेक्षा, ये सात बोधांग जो है, ये सात बोधांग में आप परिपूर्णता विकास करते हैं। और उसके बाद में जो चौथा है उसको कहते हैं अनुरक्षण। अनुरक्षण माने अनुरक्षण। तो इसमें आप जो भी ये ध्यान साधना करते हैं, सात धातु के ध्यान साधना करते हैं, या कभी अनित्यता की ध्यान साधना करते हैं, या कभी किसी जले हुए, कभी कटे हुए, कभी जल में सूजे हुए आदमी को देखकर जो मन में जो भावना आती है, तो इससे हमारा शरीर कैसा होने वाला है ये हमें परिचित होता है और हम भावना करने लगते हैं, और वो जो टारगेट हमारा निर्वाण है उस तरफ जा सकते हैं। इसलिए चार प्रयत्न, इसको कहते हैं टालना, नष्ट, टालना, भगाना कहते हैं ना, टालना, नष्ट करना, क्या कहते हैं, टालना। और तो कैसा है, तो इसका एक उदाहरण देकर मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। 18 2 3 मिनट में मैं थोड़े से कहता हूँ कि ये चार प्रयत्न कैसे हमें करना है। तो ऐसा समझो कि आपका घर बंद है। एक 15 दिन से आप कोई घर बंद करके कहीं घूमने गए, कहीं गांव में गए, 15 दिन तक आपका घर बंद करके चले गए। और जब आप आ जाते हैं, तो आप जब घर में ताला खोलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं घर को? तो पहले सबसे पहले आप साफ सफाई करेंगे, क्योंकि चाहे घर बंद भी हो तो भी धूल इधर उधर बैठी रहेगी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, जो धुली हुई जमी है धूल, उसको साफ करते हैं, पहला काम। तो इसको ही हम, जो हमारे अंदर अकुशल है, जब हम अभी समझ रहे हैं, इसके पहले हम समझे नहीं, तो हमने हिंसा की, चोरी की, व्यभिचार किया, झूठ बोले, हाँ, नशा पान किया, चुगली चाड़ी किए, निंदा किए, बकवास की बातें किए, है ना, व्यर्थ की बातें किया, ये जो धूल है, ये हमें समझ में आई, तो हम सबसे पहले इस धूल को निकालते हैं, बाहर करते हैं। तो पहला है भगाना, जो हमारे अंदर है उसको भगाना, जो है मल जो है ये नष्ट करना। तो पहला प्रयत्न ये है भगाना। जैसे घर खोले तो कचरा भगा देते हम लोग, साफ करते। तो इसको जैसे हमारे ऊपर जो ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट, है ना, चुगली चाड़ी, निंदा, ये जो है इसको हम भगा देते हैं हमारे अंदर। और दूसरा है प्रहान। प्रहान का अर्थात जो है, जो आना चाहता है, अब घर तो खोला है, झाड़ू लगा दे, लेकिन फिर अपने घर में धूल तो आएगी, तो धूल न आना चाहिए, इसको टालना है, तो हम दरवाजे बंद करते, खिड़की बंद करते। तो इस प्रकार हम बाहर की धूल नहीं आने देते, मतलब टालते उस भूमि को। तो दूसरों कहते हैं टालना। और टालना मतलब जो भी हमने अभी जो भगा दिया हमने हमारे अंदर की ईर्ष्या, मत्सर, जलन जो भी है, उसके बाद में वो फिर से आने नहीं देती, उसको प्रहान कहते, उसको टालना, चल जा, अभी यहाँ मत आ सकता है। तो वो दूसरा प्रयत्न है। और तीसरा प्रयत्न है जो है, इसको कहते हैं कि जो भावना, तो जो अच्छी अच्छी बातें है उसका उसका क्या कहते हैं, विकास करते हैं, जो भी अच्छी बातें उसको आने देते हैं। जैसा घर में रखा है तो कोई फूल, फ्लावर फ्लावर पॉट रखना है, या कुछ रखना है, या ऐसा सजाना। तो इस प्रकार के सात बोधांग से हम अपनी भावनाएं विकसित करते हैं। और जो पहले से हमने पुण्य किया है, जो कुशल कर्म किया है, उसका रक्षण करना, अर्थात चौथी बात है रक्षण करना। तो ये है चार प्रयत्न। और ये मैं अभी तो खाली आपको इतना बताया, लेकिन डिटेल में जब शिविर लेंगे अपन, इसमें और हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मैंने ये आलस अगर भगाना है तो हमें चार प्रयत्न की तरफ जाना पड़ेगा। आलस अगर भगाना है तो चार शील, संवर, हाँ, और भोजन में मात्रज्ञ और जागृत होना पड़ेगा, और तभी हम आलस को दूर कर सकते। और ये बुद्ध कहते वहां, क्या कहते, पंचम थी न मिद्यते, ये है तेरी पांचवी सेना मार, जिसको मैंने नष्ट किया है। सिद्धार्थ गौतम कहते, तेरे तेरे सेना को मैं पहचान लिया हूँ। तेरा आलस, ये सेना बड़ी खतरनाक है, किधर से कैसे वार करती है। हाँ, किधर से ईर्ष्या आएगा, मत्सर आएगा, जलन आएगा, गुस्सा आएगा, द्वेष आएगा, अहंकार आएगा, स्पर्धा आएगा, छल कपट आएगा। हाँ, ये सेना को मैं समझ गया, तेरे आलस बना देता है, किधर से खाना आएगा, इधर आएगा खाना, हाँ ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो, है ना। तो इसी में मैं समझ गया हूँ।
तो हमें भी हमारा आहार संतुलित करना पड़ेगा। हमारा आलस निकालने के लिए हमें मन पर कार्य करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। तो आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने आपके सामने